लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल गोलाबारी। खुई रटा बंडली में एक शहरी शहीद। रात भर सिविल आबादी पर गोलाबारी जारी रही। मुतादिद मकानात को नुकसान। भारतीय गोलाबारी से रावलाकोट में 3 अफराद। नकियाल की पलियारनी कॉलोनी में एक शख्स जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। दुश्मन को भारी नुकसान। पांडू सेक्टर में भी पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा अटक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बाक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से बहावलनगर में एक और हेरोब ड्रोन गिरा दिया गया। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय इल्जामात का मकसद तय को खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। खबरदार किया कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मरऊब नहीं होगा। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों मुमालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बायस PSF के बकिया मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। PCB के मुताबिक 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को रवा माह में ही मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। इंडियन प्रीमियर लीग मुलतवी होने के इम्कानात। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का दावा है कि IPL में मुंतखब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने घर वापसी का सोचना शुरू कर दिया। खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेस भारत में मौजूद हैं। IPL खिलाड़ियों के मुताबिक धर्मशाला में IPL मैच मनसूख होने के बाद खलबली मच गई है। टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे की बसों में सवार हो गए थे। भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहा पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 2 रोज़ कबल 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला है। ताहम उसके अगले ही रोज़ 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हों तो वह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रब्ता करे। 29 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरान के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत इमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तज्जिये के बाद इसे फेक पाया। जो जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। हाफिजाबाद समेत पंजाब के बाद शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। अटक, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश। चंद मुकामात पर शराबारी का इम्कान। 24 घंटों के दौरान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और शराबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी गरज चमक के साथ बारिश। शराबारी की पेश गोई। NDMA की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी।
पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद है। तमाम इजाजतनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय फजाइया के पायलटों की पेशेवराना तरबियत पर भी सवाल उठ गए। अखबार में दिफाई तज्जियाकारों ने कहा कि भारत को हालांकि ज़राए के जरिए मजबूरन 3 जेट तैयारों का नाम लिए बगैर नुकसान का इतराफ़ करना पड़ा, लेकिन तैयारों के मलबे की दस्तियाबी फुटेज से कम एक रफाल तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसान से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट की तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तजिए में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशेवराना मायार की तारीफ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजर्बा है और J-10C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफाल का मुकाबला करने के लिए की गई है। कौमी असम्बली में भारतीय जारियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पर हमला करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफाल तैयारों पर गुरूर था उन्हें जमीन बोस कर दिया। PTI के आमिर डोगर ने कहा, हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा भारत पेशकश कबूल कर सकता है। बलोचिस्तान में तालिब इल्म के पांव से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल। तालिब इल्म दोनों हाथों से माजूर है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक 16 साल नौजवान FSC फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे रहा है। सैयद रफ़ीउल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है। चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस की तालिब इल्म से मुलाकात। तालिब इल्म की इम्तिहानी फीस मुआफ करने का ऐलान कर दिया। तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। वो पोप लियो द 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट का ताल्लुक़ शिकागो इलिनॉय से है। बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से कबल वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रीर के मामलात देखते रहे। तवक्को है कि पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पोप ने अपने पहले खिताब में अमन की अपील की। आजहानी पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। जनूबी गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 इजरायली यूनिट्स पर हमले, मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान पर इजरायली हमले में 1 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए।
और मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवाजें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदी से गुज़श्ता रोज़ 400 परवाजें मुतासिर, 130 मंसूख और 24 मुतबादिल मुंतकिल की गई हैं।